पीपल्स पार्टी के सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शर्जील साहब, हालात कैसे देख रहे हैं आप? इस वक्त विफाकी दारुल हुकूमत जो है वो यगमाल दिखाई दे रहा है। बिस्मिल्लाह, शुक्रिया जी। बिल्कुल आपकी बात सही है कि जिन लोगों ने 9 मई का वाकया किया था, जिन लोगों ने इस मुल्क में अफरा तफरी और कानून को हाथ में लिया है, उन्होंने उनकी हर कोशिश, मुमकिन कोशिश है किस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाई जाए और किस तरीके से कानून को हाथ में लिया जाए। और वो मुसलसल तौर पर इसी काविश पर दिनों रात जो है वो लगे हुए हैं। उनका मकसद यह कि किसी तरीके से स्टेट को ब्लैकमेल करके जो है अपनी बात मनवाई जाए। तो शर्जील साहब, हुकूमत के पास क्या चॉइसेस हैं? चूँकि जब ये कहा जाता है कि ऐसे मामलात को हैंडल करने के लिए हुकूमत को बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए, तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत को भी बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए कोई बातचीत आगे बढ़ानी चाहिए? देखें जी, डायलॉग सियासत में होते रहते हैं, डायलॉग से कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन डायलॉग का मकसद ये नहीं है कि आप जो है वो मुसलसल तौर पर जो है मुल्क में अफरा तफरी फैलाएं, आप मुख्तलिफ जो है अमलाक को नुकसान पहुंचाएं, आप 9 में जैसे जिन्होंने वाकया करें और फिर कहें कि हमें गन पॉइंट पर हमसे डायलॉग करें। अच्छा सर, ये बताइएगा, जिस तरह से पीटीआई की जानिब से मौक़िफ़ भी दिया गया है कि पुरअमन एहतजाज किया जाएगा, लेकिन दूसरी जानिब देखने में ये आ रहा है कि जलाओ घिराव किया जा रहा है, पथराव किया जा रहा है, इसका इम्पैक्ट आप एज अ नेशन क्या देखते हैं? ये बहुत बुरा मैसेज है, ये पूरी कौम के लिए बुरा मैसेज है, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बुरा मैसेज है। कल को इस मुल्क में फिर हमारे पास बहुत ज्यादा सियासी और मजहबी जमातें मौजूद हैं, कल को हर एक ने फिर यही खुदा ना खास्ता रवैया अख्तियार करना होगा। मेमन साहब, एक ये भी हो रहा है कि जब भी कोई ऐसे एहतजाज होते हैं, मीडिया हाउसेस को निशाना बनाया। एक न्यूज़ के इस्लामाबाद के दफ्तर पर भी पथराव किया गया, दावा बोला गया, वहाँ हमारे डायरेक्टर नॉर्थ हैं वो भी ज़ख्मी हुए हैं। मीडिया हाउसेस को क्यों कर निशाना बनाया जा रहा है, और इस तरह की क्या ये डायरेक्शन दी जाती हैं कि मीडिया हाउसेस को आपने हिट करना है? देखिए जी, जब कोई दहशतगर्दी करने के लिए आता है ना, वो ये नहीं देखता पर किसका नुकसान कर रहा हूँ किसका नहीं कर रहा हूँ, फिर वो उसके नजर में जो भी आता है सबको नुकसान पहुंचा रहा होता है। अनफॉर्चुनेटली ये भी वही मिसाल है कि मतलब किसी भी सहाफी इदारे को, किसी को भी, चाहे नॉन सहाफी इदारों, किसी को भी इस तरह का नुकसान पहुंचाने का हक किसी को हासिल नहीं है। तो मेमन साहब, ये कहिएगा कि डी चौक में जो एक लीडरलेस मॉब नज़र आ रहा है, हुकूमत ने बात किससे करनी है और अवाम सामने हैं, और जो रियासती इदारे हैं वो उनसे दूबदू भी, वो उन पर पथराव भी कर रहे हैं अवाम रियासती इदारों पर। तो ऐसे में ये मामला कैसे हल होता आपको नज़र आ रहा है? देखिए जी, फेडरल गवर्नमेंट इंगेज करने की कोशिश कर रही है। रात भी इंटीरियर मिनिस्टर साहब मिले हैं और आज भी उनसे जरूर राब्ते में होंगे। मुझे सब लेटेस्ट तो नहीं पता कि उनके राब्ते किससे अभी क्या हुए हैं, लेकिन डेफिनेटली गवर्नमेंट तो कोशिश कर रही होगी कि चीज़ों को फिगर आउट करें। लेकिन तो दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है कि बात तब शुरू होगी जब पहले एक रिहाई अमल में लाई जाएगी, तो फिर बात शुरू होगी। ये तो वही ब्लैकमेलिंग वाली बात है। अगर आप कोई चीज़ हाईजैक कर लें आज और कहेंगे, मतलब खुदा न खास्ता आप अभी जहाज हाईजैक कर लें और कहेंगे जी मेरी बात मानोगे, तो वही गन पॉइंट पे ये बात हुई ना। ये पढ़े लिखे किसी भी मुआशरे में नहीं होता, क्योंकि खुदा न खास्ता बनाना रिपब्लिक तो नहीं है कि आप गन पॉइंट पे किसी को रखो और बोलो कि जी मुझसे बातचीत करो और मैं गन चला दूंगा जी। तो वो अल्लाह मिसाल हो गया। मेमन साहब, 9 मई से पीटीआई जो है मुसलसल अपने आप को वो डिस्टेंस करती है कि ये हमने नहीं किया, ये कुछ शरपसंद थे उन्होंने कर दिया। लेकिन आज अगर एहतजाज की उनकी बात करें तो आज हालात फिर वैसे ही होते दिखाई दे रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये सूरत हाल मज़ीद गंभीर हो सकती है? अल्लाह ना करे हो, लेकिन नजर नहीं आ रही मुझे। ठीक है, बहुत शुक्रिया शर्जील इनाम मेमन साहब, सूबाई वज़ीर हमारे साथ मौजूद थे। इस्लामाबाद में एक्सप्रेस चौक पर वाक़ एक न्यूज़ के दफ्तर पर पीटीआई के एहतजाजी मुजाहरे, एक न्यूज़ के स्टाफ कई घंटे दफ्तर में महसूर रहे, जबकि मुजाहिरीन ने एक न्यूज़ के दफ्तर पर भी पथराव किया।